आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर एसोसिएट विथ वर्क, means that potential and potential energy both are defined by the work. Now let us take first electrostatic potential. If we put a point charge at this point, then we know that electric field surrounding this point charge. बच्चों, अर्थ ये हुआ कि अगर ये पॉइंट चार्ज ओ पॉइंट पर रखा गया है तो इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनाइट तक है, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं E=1/4πε0 Q/r²। तो न्यूमेरिकली कभी भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ये इन्फिनाइट कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू ज़ीरो हो जाता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसी को आप इन्फिनाइट पॉइंट आप समझेंगे। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो आप सपोज करिए कि एक टेस्ट चार्ज है Q0। उस टेस्ट चार्ज को अगर इन्फिनाइट से किसी सर्टेन पॉइंट तक आप लाएंगे तो आपको इस पॉइंट तक लाने में एक वर्क करना पड़ेगा। वह वर्क इस O पॉइंट पर रखे हुए चार्ज का पोटेंशियल होगा। यहाँ पर ये पॉइंट आप ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरह से देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम करेंगे। इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है? इट इज़ द वर्क डन इन कैरिंग ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसको आप टेस्ट चार्ज कहते हैं, विदाउट एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये पॉइंट आप नोटिस करेंगे कि आप इन्फिनाइट से पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आएंगे इस सर्टेन पॉइंट तक, लेकिन आप एक्सेलरेट करके नहीं ले आएंगे, क्योंकि अगर इस पॉइंट चार्ज को एक्सेलरेशन के साथ ले आएंगे तो आपको जो वर्क होगा वह मिनिमम वर्क नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, या आप कह सकते हैं मिनिमम वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कंक्लूजन ये निकला कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना आपको वर्क करना पड़ेगा वह वर्क इस O पॉइंट पर रखे हुए चार्ज का पोटेंशियल होगा। किस पर? P पॉइंट पर। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से ला रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल इस O पॉइंट के चार्ज का होगा, इसका पोटेंशियल नहीं आप P पॉइंट पे बता रहे हैं। तो इस तरह से फार्मूला ये निकलता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनाइट टू पॉइंट P डिवाइड बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी फार्मूला आपका बन गया V=W/Q। ये पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला है। अब आइए हम इसके यूनिट पर बात करते हैं। वर्क का यूनिट जूल और चार्ज कूलम, जूल पर कूलम। इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं, इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है। फिर आप एक बार यहाँ पर नोटिस करेंगे इस पॉइंट को
कि यह जो वर्क डन है वो O पॉइंट पर जो पॉइंट चार्ज फिक्स है इसका पोटेंशियल P पॉइंट पर बताया जा रहा है। ये जो चार्ज आप इन्फानाइट से कैरी कर रहे हैं इसका पोटेंशियल नहीं P पॉइंट पर है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए, तो कुल मिला के हमको यहाँ पर फॉर्मूला ये मिला कि V = W/Q और इसका यूनिट मिल गया वोल्ट। अब हम लोग इस पोटेंशियल को चार्ज के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर लें इन्फानाइट से P पॉइंट तक लाने का और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमको पोटेंशियल का फार्मूला मिल जाएगा। तो बच्चों, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P due to this charge where OP = r। मतलब ये हुआ कि इस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है, जबकि O से P की जो डिस्टेंस है वो r है। अब बच्चों, हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो आप सभी जानते हैं कि वर्क डन = होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब इस टेस्ट चार्ज Q0 को इन्फानाइट से आप ले आएंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए कि ये टेस्ट चार्ज A पॉइंट पर है, इन्फानाइट से धीरे धीरे इधर की ओर जब आएगा तो A पॉइंट पर पहुँचेगा, फिर B पर पहुँचेगा, फिर C पर पहुँचेगा, एट लास्ट वो P पॉइंट तक पहुँचेगा। तो इस ड्यूरेशन में जितना वर्क डन होगा तो हम जानते हैं कि वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सपोज करिए कि यह जो टेस्ट चार्ज है वो A पॉइंट पर है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस x है। तो फोर्स F = फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेज, मतलब Q और Q0 के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो F = K Q/x²। यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इसको बच्चे नोटिस नहीं करते हैं कि यहाँ पर x एक वेरिएबल क्वांटिटी है। ध्यान दीजिएगा, जब ये पॉइंट B पे आएगा तो x चेंज होके कुछ और हो जाएगा, जब यही पॉइंट C पर आएगा तो x चेंज हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ये Q0 चार्ज P की ओर मूव करेगा, आप ले आएंगे तो उस कंडीशन में x की वैल्यू चेंज होगी। और आप जान रहे हैं कि जब x चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। यानी कंक्लूजन ये निकला कि ये जो फोर्स का फार्मूला है उसमें x एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो जब फोर्स में x एक वेरिएबल क्वांटिटी है तो हम नॉर्मल कंडीशन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क डन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसी कंडीशन पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। किस तरह से सपोज करेंगे देखिएगा बच्चों। सपोज करिए कि इस O पॉइंट से x डिस्टेंस पर यहाँ पर ये Q0 पॉइंट चार्ज है जिसको आप ला रहे हैं। अगर इसको बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया जाए, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx किस तरह से लेना है, टेंड्स टू 0, dx टेंड्स टू 0। इसका इस पर रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल वर्क डन dW = F dx cos 180 डिग्री, क्योंकि इसके बीच में जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री बन रहा है। ये स्मॉल वर्क डन निकला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर, बहुत ही स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ऐसा ही इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर x में कोई चेंज नहीं होगा तो फोर्स कांस्टेंट बना रहेगा। cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है। इस तरह से dW = हुआ -F dx। अब बच्चों यहाँ पर x वेरिएबल है। इनिशियली x की वैल्यू इन्फिनिटी है। जब ये टेस्ट चार्ज इन्फानाइट पर रहेगा तो इनिशियली x की वैल्यू इन्फिनिटी है, और जब इस Q0 को P पॉइंट पर आप पहुंचा देंगे तो x की वैल्यू r के इक्वल हो जाएगा।
इसीलिए हम लोग टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फानाइट टू पॉइंट P इज इक्वल टू, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस एफ डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और इसमें आप लिमिट लगाएंगे लोअर लिमिट इन्फानाइट और अपर लिमिट स्मॉल आर। ये इन्फानाइट से आर क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि इनिशियली स्मॉल एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है और जब इसको P पॉइंट पर ला देंगे तो एक्स की वैल्यू स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए लिमिट लगाया जाता है इन्फिनिटी टू आर। एफ की वैल्यू अभी हम लोग बात कर चुके हैं, के क्यू ज़ीरो बाई एक्स स्क्वायर, इसको पुट कर दिए, डी एक्स आप नीचे लाइए। इंटीग्रल का रूल होता है बच्चों कि जो उसमें कांस्टेंट कैरेक्टर होता है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर देते हैं। तो के कांस्टेंट है, क्यू ज़ीरो कांस्टेंट है, इंटीग्रल इन्फिनिटी टू स्मॉल आर, ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है ये न्यूमरेटर में चला गया एक्स पावर माइनस टू डी एक्स। अब ये फार्मूला होता है बच्चों इंटीग्रेशन का, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। जो पावर होगा उसमें एक ऐड करेंगे और एन प्लस वन से ही डिवाइड करेंगे। अब इसी फार्मूले को हम एक्स पावर माइनस टू पर अप्लाई करेंगे। माइनस टू को आप एन समझिए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू का एक्स पावर माइनस टू प्लस वन और डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन। ये जो पावर होता है उसी से डिवाइड करते हैं। फिर ये आगे आपका हो गया माइनस टू प्लस वन एक्स पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन। माइनस वन को बगल में कर दीजिए, इसको डिनोमिनेटर में करिए तो इंटीग्रेशन हुआ माइनस वन बाई एक्स। तो इस तरह से एक्स पावर माइनस टू का इंटीग्रल आपको मिला माइनस वन बाई एक्स, माइनस वन बाई एक्स। अब जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स लगाते हैं। ये लिमिट इन्फिनिटी टू आर है, उसको राइट साइड में लिख दिया जाता है। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो गया। इसके बाद कांस्टेंट आपका बाहर है। इंटीग्रेशन में ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने का रूल होता है। सबसे पहले इस वेरिएबल की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो गया वन बाई आर, माइनस आप अपने आप से लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी, वन बाई इन्फिनिटी आपका ज़ीरो हो गया। इस तरह से के क्यू ज़ीरो बाई आर, ये फाइनली हमें वर्क डन मिला। कब? इन्फानाइट से P पॉइंट तक क्यू ज़ीरो चार्ज को लाने में जितना वर्क डन हुआ ये हमें फाइनली वर्क डन मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp इक्वल टू W इन्फिनिटी टू P डिवाइड बाई क्यू ज़ीरो। ये वर्क डन की वैल्यू हम पुट कर दिए, के क्यू ज़ीरो बाई आर डिवाइड बाई क्यू ज़ीरो कैंसिल आउट, और इस तरह से पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू के की भी वैल्यू पुट कर दिए, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर। ये क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा उसको ये डिफाइन करता है। बच्चों एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी पोटेंशियल को आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्यू के साथ आपको साइन यूज करना है। अगर ये जो रखा गया चार्ज है वो पॉजिटिव है तब आपका पोटेंशियल पॉजिटिव निकलेगा, और अगर ये चार्ज क्यू नेगेटिव है तो पोटेंशियल आपका नेगेटिव हो गया। यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव आपका होगा। अगर यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है तो उसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव होगा। यानी जब भी आप फार्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल के लिए वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बाई आर, तो क्यू में आप साइन यूज करेंगे। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव आप लिखेंगे, प्लस नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पर माइनस आप लिखेंगे। तो इस तरह से फाइनली हमें ये इस कंक्लूजन पर हम पहुँचे कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के नियरेस्ट अगर कोई पॉइंट ए है तो यहाँ पर पोटेंशियल अधिक होगा,
बी पॉइंट इससे दूर है तो पोटेंशियल और कम होगा, सी पॉइंट है तो इससे पोटेंशियल और कम होगा। पॉजिटिव में जब आर की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो वी की वैल्यू डिक्रीज होगा, और पॉजिटिव वैल्यू जब डिक्रीज होता है तो एक्चुअल में वह डिक्रीज होता है। लेकिन दूसरा कंडीशन, अगर नेगेटिव चार्ज आपका है तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ए जो है वो नियरेस्ट पॉइंट है, बी और दूर है, सी और दूर है। तो जब इस नेगेटिव चार्ज के कारण ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी वैसे ये वैल्यू डिक्रीज होगा। जैसे सपोज करिए ए पॉइंट पर पोटेंशियल आया -10, बी पॉइंट पर आया -6, सी पॉइंट पर आया -2, तो बच्चों आप बताइए डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करता है, लेकिन नेगेटिव से जैसे आप दूर जाते हैं वैसे पोटेंशियल इंक्रीज करता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक नॉर्मल वर्ड है। जैसे आप समझ सकते हैं कि प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस, आप 11th में बर्नौली थ्योरम पढ़ चुके हैं। उसमें अगर एक पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसके दो अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर होता है और उन दो पॉइंट के प्रेशर के डिफरेंस को हम प्रेशर डिफरेंस कहते हैं। तो जिस तरह से पाइप में लिक्विड फ्लो होने के लिए प्रेशर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में कि चार्ज के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा मतलब यह है कि दो पॉइंट के पोटेंशियल का अंतर, सिंपली जैसे सपोज करिए कि ये Q पॉजिटिव चार्ज है, O पॉइंट पे रखा गया है। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट A है और इससे कुछ डिस्टेंस पर ये पॉइंट B है। तो निश्चित रूप से इस चार्ज के कारण A पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा और इसके कारण B पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा। एक तरह से न्यूमेरिकल आइडिया आपको देते हैं। सपोज करिए A पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, अब B पॉइंट पे पोटेंशियल 8 वोल्ट है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट का हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देखिएगा, वर्क डन से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझिएगा। पोटेंशियल एट पॉइंट A कैसे डिफाइन करेंगे कि Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फानाइट से A पॉइंट तक लाने का वर्क डन, माने इन्फानाइट से A पॉइंट तक लाने का जो वर्क डन है डिवाइड बाई Q0, वो A पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इन्फानाइट से B पॉइंट तक Q0 टेस्ट चार्ज को लाने में वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो ये A पॉइंट का पोटेंशियल है, ये B पॉइंट का पोटेंशियल है। अब इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का अगर हम डिफरेंस ले लें तो इसी टर्म को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। VA माइनस VB मतलब A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब A पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ये है, B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ये है। इसमें आप Q0 LCM ले लीजिए, वर्क डन इन्फिनिटी टू A माइनस वर्क डन इन्फिनिटी टू B। आप इसमें फिगर में आप ऑब्जर्व करिएगा, इन्फानाइट से A पॉइंट तक लाने का वर्क डन माइनस इन्फानाइट से B पॉइंट तक लाने का वर्क डन। अगर इस वर्क डन से ये वर्क डन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम B टू A। तो इस तरह से इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें मिला वर्क डन फ्रॉम B टू A।
डिवाइड बाई Q0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A बाई Q0। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमको एनर्जी कैलकुलेट करना होता है, वर्क डन कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में इस 4 से मल्टीप्लाई करके हम वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान दीजिएगा, इसमें A माइनस B है, A फर्स्ट पोजीशन पर है, B सेकंड पोजीशन पर है, और यहाँ वर्क डन में B पहले है, ये बाद में है। इसके ऑर्डर का यहाँ पर रिवर्स है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि दो अलग अलग पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। एक दूसरे तरीके से भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस के टर्म में। सपोज करिए कि इस O से A का डिस्टेंस R1 है, O से B का डिस्टेंस R2 है। तो ऊपर जो ये फार्मूला है, इससे A पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ R1 रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, B पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ R2 पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, सिंपली आपका VA माइनस VB निकल जाएगा। अब हम लोग एक अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज। माने अगर कई पॉइंट चार्ज रखे गए हैं तो उन सब के नाते किसी एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। हम लोग पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए उसको वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट निकालना होता था। बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि यह वर्क डन से डिफाइन होता है, एक एनर्जी से डिफाइन होता है। तो इस तरह से सपोज करिए एक पॉइंट चार्ज Q1 है पॉजिटिव, दूसरा पॉइंट चार्ज नेगेटिव है Q2, और तीसरा पॉइंट चार्ज Q3 है पॉजिटिव। हमें P पॉइंट पर इन तीनों पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है। Q1 से डिस्टेंस R1 है, Q2 से डिस्टेंस R2 है, Q3 से डिस्टेंस R3 है। तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इज गिवन बाई V1 इक्वल टू K प्लस Q1 बाई R1। सिंपली इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो ये चार्ज ले लीजिए साइन के साथ, और इससे पॉइंट का डिस्टेंस ले लीजिए, सिंपली Q1 बाई R1। पॉजिटिव हमने लिखा है। दूसरा चार्ज Q2 है, इसके कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल, इसको V2 से डिनोट किया गया है, और इसकी वैल्यू होगी K माइनस Q2 बाई R2। फिर एक बार आपसे हम रिपीट करेंगे कि चार्ज के साथ आपको साइन लगाना कंपलसरी है। पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड पॉइंट चार्ज मीन्स ड्यू टू प्लस Q3 गिवन बाई V3 इक्वल टू K प्लस Q3 बाई R3, क्योंकि इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो R3 है। तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों पॉइंट चार्ज से ये हमें पोटेंशियल मिल गया। अब अगर और पॉइंट चार्ज होते तो उन सब से भी पोटेंशियल हम लोग निकाल लेते। सिंपली पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दीज चार्जेज कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपली तीनों आप ऐड कर दीजिए तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा इन सभी चार्ज के कारण। तो इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो K आपका कॉमन हो गया, प्लस Q1 बाई R1 प्लस माइनस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3। सिंपली इसको आप कैलकुलेट कर देंगे और आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। यानी अगर हमारे क्वेश्चन में कई पॉइंट चार्ज दिए गए हैं तो उन सब के नाते, हर पॉइंट के नाते हम लोग अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर उनको सिंपली अलजेब्रिकली
ऐड कर देंगे। अलजेब्रिकली इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमको चार्ज के साथ साइन यूज करना है। तो इस तरह से सिंपली नेट पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होती है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, दोनों स्मॉल सेपरेशन पर होता है। सपोज करिए आपका -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, दोनों 2l डिस्टेंस पर हैं। तो हम लोग पिछले लेसन में इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब इसमें पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ये डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लाइन होती है इसी को हम इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो इसके P पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। सपोज करिए डाइपोल से P पॉइंट की डिस्टेंस स्मॉल r है। आप इस नेगेटिव को P पॉइंट से मिला दीजिए, पॉजिटिव को इस पॉइंट से मिला दीजिए। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे और नेगेटिव से P की डिस्टेंस और पॉजिटिव से P पॉइंट की डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। और सपोज कर लीजिए x। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप याद करिएगा इन तीनों में हमारे पास रिलेशन था, यहाँ भी रिलेशन है, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम x² = r² + l²। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपली नेगेटिव के नाते जो पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव के नाते इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, उन्हें हमें सीधे ऐड कर देना होगा। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज K + q/x, क्योंकि इससे डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम किया है x। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q, इससे भी डिस्टेंस x है। तो नेगेटिव का पोटेंशियल इसको इस तरह से हम सिंबल दिए हैं। आप v1 v2 लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिख सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये -q के कारण पोटेंशियल हुआ K - q/x। अब ये दोनों पोटेंशियल को जब अगर आप ऐड कर देंगे तो इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल V = पोटेंशियल ड्यू टू +q + पोटेंशियल ड्यू टू -q। अब ये दोनों आप ऐड करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सपोज करिए 10 वोल्ट है -10 वोल्ट, दोनों आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा। यानी डाइपोल के इस इक्वेटोरियल पॉइंट पर, चाहे P पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, ये हो, ये हो, ये हो, किसी भी इस इक्वेटोरियल लाइन पर हर जगह जो इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट। अब सपोज करिए बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपका -q है, ये आपका +q है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2l है और इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पर यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो अब सिंपली वही काम आपको करना है कि अगर ये 2l है तो इसका जो हाफ सेपरेशन होगा स्मॉल l हो जाएगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू -q V1 इज गिवन बाय K -q और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों ये r है और ये l है, तो हो जाएगा r + l। तो V1 = K - q/r+l। ये आपका पोटेंशियल किसके कारण हुआ, -q के कारण हो गया। अब आपको निकालना है कि पोटेंशियल ड्यू टू +q, तो आपको इस पॉजिटिव से P पॉइंट का डिस्टेंस लेना है।
ये डिस्टेंस पूरा स्मॉल r है, ये l सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस l। तो पॉजिटिव के कारण जो पोटेंशियल होगा V2 K प्लस क्यू अपान r माइनस l। सिंपली ध्यान दीजिएगा, ये पोटेंशियल नेगेटिव के वाले के कारण, ये पोटेंशियल आपका प्लस क्यू के कारण। दोनों के कारण जो नेट पोटेंशियल V होगा V1 प्लस V2, आप सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको ये रिजल्ट पोटेंशियल मिल जाएगा। अब इसके आने वाले रिजल्ट को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि यह पॉइंट P किसी भी तरफ हो सकता है। ये पॉइंट P जो हमने यहाँ पर लिया, ये आप देखिएगा ये इधर है, पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ है। अगर आपका ये P पॉइंट इधर नेगेटिव की तरफ हो, सेंटर से इसकी डिस्टेंस r हो, तो भी सिंपली आपको यही काम कर लेना है। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू लिख लेंगे। तो यहाँ पर जब माइनस क्यू से आप पोटेंशियल लिखेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, वैल्यू इसकी आएगी V1 इक्वल टू K माइनस क्यू अपान r माइनस l हो जाएगा। और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू आपका हो जाएगा K प्लस क्यू अपान r प्लस l। फिर आप दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो इस पॉइंट पर इस डायपोल के कारण पोटेंशियल निकल आएगा। यानी कंक्लूजन ये निकला कि डायपोल हो या कई पॉइंट चार्ज हो, उनके कारण किसी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सिंपली हमें चार्ज के साथ Q के वैल्यू के साथ साइन यूज करते हुए वैल्यू कैलकुलेट करके सिंपली हमें ऐड कर देना होगा, हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। अब हम लोग अगले लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे और जनरल पॉइंट पर डायपोल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे।